मेरे वालिद साहब कहा करते थे कि अगर आपको बुखार होने वाला हो अगले हफ्ते तो इसी हफ्ते से आप होम्योपैथिक की दवा शुरू कर दीजिए। सर एक काम कर दें, लिल्लाह खुदा की कसम ये जाती एहसान होगा आपका इस कौम पर, इस मुल्क पर, वजीर आजम साहब से कहें कि हमारे दिल जलाने वाले, हमारे सब्र को आजमाने वाले बयानात दागना बंद कर दें। महंगाई में कमी के लिए वो कुछ करें ना करें, अपने बयानात रोक लें कि महंगाई अब भी कम है, कि पेट्रोल की कीमत अब भी कम है। खुदा की कसम मरे पर 100 दुर्रे साबित होते हैं उनके ये बयानात, क्योंकि जब उनके पिछले बयानात से उनके इस बयान का मवाजना किया जाता है तो इंसान का बीपी बढ़ता है और फिर वो हजियान बकने की तरफ जाता है। अलटप हाकिम हम पर मुसल्लत किए जाते हैं एक मफहूम के मुताबिक। आप ज़रा इमरान खान साहब के एक अनमोल रतन का एक साउंड बाइट आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, उसे सुनिए और फिर फैसला कीजिए कि क्या वो वक्त दूर है कि जब हम पर अलटप हाकिम हुक्मरानी करें। एक चाय के चम्मच में 100 दाने डालता हूं तो अगर 9 दाने कम हो जाए तो क्या अपनी कौम और अपनी बच्चों के लिए मेरी चीनी मुझे कम मीठी लगती है? हम इतने कमजोर हो गए हैं। मैं तो जलसागाह में मौजूद, बल्कि जलसागाह तो छोड़िए, स्टेज पर खड़े हुए उन लोगों की ज़ब्त, उनके तहम्मुल और उनकी बर्दाश्त की दाद देता हूँ। गज़ब खुदा का, इतना बड़ा जहल और इतने पुरजोश अंदाज में, हैरान हूँ दिल के रोऊं के पीटूं जिगर को मैं। 9 निवालों और 100 निवालों का जो कंपैरेटिव एनालिसिस पेश किया है वजीर उल जलूल ने, ये इससे पहले भी इस किस्म के भंड मारते रहे हैं। इससे पहले भी इन्होंने आज़ाद कश्मीर में मरियम नवाज, दुख्तर नवाज शरीफ के बारे में जिस किस्म की बाजारी जुबान इस्तेमाल की थी, उस बयान की, उस जुबान की टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट थी, इसलिए कि ऐन उस वक्त इनके सामने इनके कायदे तहरीक, हमारे मुंतखब हुक्मरान, नाम निहाद रियासत मदीना के वाली इमरान खान साहब बैठे हुए चुस्कियां ले रहे थे। 9 निवाले कम खाने का इन्होंने हमें मशवरा तो दे दिया, ताहम अवामी हल्कों का कहना है कि अगर ये अपनी शहद को इन्वर्टेड कॉमाज में लिखा है, इन्वर्टेड कॉमाज में ही समझना है कि ये अगर अपनी शहद की मिकदार ही थोड़ी कम कर लें तो अफाका यकीनन हो सकता है। गर्दन में सरिया मौसूफ के इतना है कि अपनी एक वीडियो जो वायरल हुई उस पर जो इनका जवाब था, अपने छोटी उम्र के साहबजादे को गाड़ी हैंडओवर करके अपनी ज़मीनों पे दंदनाते फिर रहे थे। जब लोगों ने ऑब्जेक्शन किया तो कहा, लड़का मेरा, ज़मीन मेरी, गाड़ी मेरी, तुम कौन? और भी बहुत सारी बातें हैं। टमाटर के हवाले से इन्होंने फरमाया था कि अगर टमाटर महंगा बिक रहा है तो परेशानी क्या है? सामने किसान भाई वो जो बेच रहे हैं, जो महंगा बेच रहे हैं, वो भी तो हमारे भाई ही हैं। आप यकीन जानिए फुल मिनिस्टर है। महंगाई की मारी हुई कौम से इन्होंने मजीद कुर्बानी का तकाजा किया है, लेकिन यह पहली मर्तबा नहीं है जो इस किस्म के अहमकाना, आजिलाना बयानात हमें सुनने में आए हैं। इससे पहले जरा सुनिए शौकत यूसुफजई साहब क्या बयान दाग चुके हैं। टमाटर सस्ते नहीं होते, आप दही इस्तेमाल करें, इस्तेमाल करना ही छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिकली सस्ते हो जाएंगे। जब तक टमाटर सस्ते नहीं हो। मलका बरतानिया की याद आई, लेकिन मलका बरतानिया की मूछें नहीं थी, इनकी हैं। बयान उसी लेवल की हिमाकत आमेज है। मुश्ताक गनी साहब केपीके में वजीर रह चुके हैं, जरा उनका भी साउंड बाइट चलाइए भाई। एक पे कुछ अरसे के लिए इक्तफा करना पड़ेगा, बट इंशाअल्लाह अल्लाह वो दिन ज़रूर लाएगा और बहुत जल्द कि 2 के बजाय आप 2.5 रोटियां खा सकें। 2 के बजाय 2.5 रोटियां तो छोड़िए, यहाँ 1 रोटी के भी वांदे हैं। हमारे हिस्से की रोटियां भी ये वजीरों की फौज जफर मौज ही खाए चली जा रही है और डिकार मारने का नाम तक नहीं लेती। अभी यही सितम, ये सदमा क्या कम था कि उस पर वो जो जरा सा बोलते हैं और कुफ्र तोलते हैं, उनको भी बोलने का मौका मिल गया और मुझे अपनी हरकत दिखाने का। फवाद चौधरी का साउंड बाइट लगाओ यार। हजारों नौकरियां, 40,000 नौकरी तो सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट पंजाब ने नौकरी दी है। 3 साल में 1 करोड़ नौकरियों से कहीं आगे जा चुका है काम। 3 साल में गोया इन्होंने फरमाया कि बात करोड़ नौकरियों से कहीं आगे जा चुकी है। अब अगर उसके बाद आपको गुस्सा है तो आपने ये जहन में रखना है कि इमरान खान साहब फरमाते हैं कि आपने घबराना नहीं है। आपके सामने झूठ के कितने भी दरिया बहा दिए जाएं,
आपके सामने बात करने वाला आदमी कितना ही आदि मुजरिम हो, वो कितनी हुकूमतों में इख्तिदार का झूला झूल चुका हो, वो आसिफ अली जरदारी के पांव छू करके वजीर बन चुका हो, वो यूसुफ रजा गिलानी को अवाम का सबसे बड़ा मसीहा बताते हुए पीपल्स पार्टी में वजीर आजम का मुआवन खुसूसी नामजद हो चुका हो, वो काफ लीग में इख्तिदार इंजॉय कर चुका हो, वो अंकल मुशर्रफ के साथ सेल्फियां खिंचवा चुका हो, लेकिन जब वो अपने गले में पीटीआई का मफलर पहन करके और इमरान खान का खिलाड़ी बन जाता है तो फिर आपने उसकी बात को मानना ही है। नए पाकिस्तान में जिंदगी मजीद अजाब बना दी गई है। महंगाई की शरह, इदारा शुमारियात जो खुद हुकूमत की एक बॉडी है, इदारा शुमारियात के मुताबिक महंगाई की शरह 12.94% तक जा पहुंची है। आटा, चीनी, घी, कुकिंग ऑयल, चावल और गोश्त की कीमतों में इजाफा हुआ है। लेकिन अगर आप पहले बयान अली अमीन गंडापुर के बयान से इस एक बात को तोलें तो अगर आप आटा, चीनी, घी, कुकिंग ऑयल, चावल और गोश्त कम खाएं तो आपको इनकी कीमत भी कम महसूस होगी। दरियासना अवाम पर एक और मरे पर 100 दुर्रे मारते हुए बिजली की कीमतों में भी सिर्फ, इन्वर्टेड कॉमास में कह रहा हूं, सिर्फ 2 रुपए इजाफा किया गया है। इस तरह से अवाम की जेब पर सिर्फ 30 अरब 40 करोड़ रुपए का डाका मारा जाएगा, सरकारी डाका जिसे मैं कहता हूं। लेकिन वजीर आजम पाकिस्तान जो हैंडसम भी हैं और बताया गया था किसी ने 10 लाख की पेंशन लेकर के कि ये सादिक और अमीन भी ठहरे। वजीर आजम का कहना है कि महंगाई दुनिया भर में सबसे कम है। इसी तरह के मौजूआत पर अपना दिल जलाने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सर, आप भी अली अमीन गंडापुर साहब के इस नादिर व नायाब नादिर शाही नुस्खे से इत्तेफाक करते हैं जो उन्होंने कहा कि अगर हम कम खाना शुरू कर देंगे तो हमें महंगाई पता ही नहीं चलेगी। ये नुस्खा जब आप अपोजिशन में थे तब क्यों नहीं ट्राई किया? शायद अफाका होता, कंटेनर इस्तेमाल ना करना पड़ता और मुल्क को भी बहुत सारे मसाइल से छुटकारा मिलता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो उन्होंने जिस तरीके से उसको बयान करने की कोशिश की है, मेरे ख्याल में वो सही माने में कह नहीं पाए। मैं उसको डिफेंड करने की कोशिश नहीं करूँगा। बात इस तरह से है कि कौमों पर मुश्किल वक्त आते हैं। जब मुश्किल वक्त आते हैं तो कौमें उसमें जो है अपना सब्र और तहम्मुल जो है उसको हाथ से नहीं जाने देती। इस वक्त जो दुनिया के हालात बने हुए हैं कोविड की वजह से और कोविड के अलावा अब जो अफगानिस्तान की सिचुएशन हुई है, उन हालात को मद्देनज़र रखते हुए वाहिद आप इस्लामी मुमलिकत हैं जो कि न्यूक्लियर कैपेबल है और उसको मकसद हर तरह से सराउंड करने की कोशिश में मामलात को चलाने की कोशिश की जा रही है। अब ये जो महंगाई है, अब आप मुझे बताएं, अभी आप बिजली का जिक्र कर रहे थे, ये 30-20 और 25-25 साल के 25 रुपए यूनिट के या 20 रुपए यूनिट के जो ये सौदे करके गए हैं केरोसिन ऑयल के, अगर अब आज के वक्त आप ले लें, मैंने पहले भी एक दफा कहा था कि कैलिफोर्निया की कंपनी ने अभी दिया है 800 मेगावाट, थोड़ा नहीं 800 मेगावाट की सोलर एनर्जी जो है कतर को 2.5 रुपए पाकिस्तानी यूनिट में। 2.5 रुपए का मकसद है 1.56 सेंट, तो वो तकरीबन 2.5 रुपए यूनिट जाके बनते हैं। तो ये वो मामलात हैं जो कि साबका अदवार के क्रिएट किए हुए हैं। इसी तरह से उनके हमने अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने बताया था कि जो चीज़ उन्होंने 2013 में 37 करोड़ रुपए पर किलोमीटर पे एक 4 लेन मोटरवे बनाया, वो हम अब 17 में बना रहे हैं। तो ये सारे जो मामलात हैं, देखें, एक घर की एक कैपेसिटी होती है ना, इसलिए एक मुल्क की भी एक कैपेसिटी होती है। जब आप उसकी कैपेसिटी से ज्यादा उसके अखराजात बढ़ा देंगे और फिर बाद में बैठ के उस पर बातें करेंगे कि ये देखें जी ये हो गया, वो देखें जी वो हो गया, असल जो मुहर्रकात की तरफ जाने वाली बात है वो ये है कि पहली बात, इसके पीछे असल में थे कौन? 3 साल में आके हमने कौन से मकसद है कि इसमें वो किए हैं कि हमारी वजह से हो? ये इन्हीं के किए हुए कॉन्ट्रैक्ट से। बिजली एक ऐसी चीज है, उसको आप उठा के देख लें कि पूरी दुनिया में, क्या पाकिस्तान में एक बिजली आप महंगी होती है तो उसका इफेक्ट जो है, ट्रिकल डाउन इफेक्ट हर चीज पे आता है जी। इसी तरह अब आपका पेट्रोल देखें, इनके वक्त में 42 रुपए बैरल था, $42 का। हमारा इस वक्त जो है वो तकरीबन $85 पर बैरल पे पहुंचा हुआ है।
ये 25% ले रहे थे उस वक्त जो थी अपनी गवर्नमेंट लेवी जो इन्होंने की हुई थी 5% के अलावा 24%, और हम उसको 9% पे लेके आए ताकि अवाम पे इसका कम से कम बोझ पड़े।